गवर्नमेंट जो है वो काम तो कोई उससे हो ही नहीं रहा, वो यही कुछ ही कर रही है हमारे साथ। पेट्रोल बढ़ा देती है, अगले दिन कीमतें बढ़ जाती हैं, तबाही हो रही है, तबाही समझ नहीं आ रही। सब तो आदत हो गई है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ने की। हम रोज़ का पेट्रोल डलवाना है, बाइक का काम है, बाइक यहाँ पे चलाते हैं तो कमाई हो कोई नहीं रही क्योंकि पेट्रोल जो इतना महंगा हो गया है। अपील काटना कम करें तो हम लोग तो मर जाएंगे, इतनी महंगाई है। ये आए दिन पेट्रोल बढ़ जा रहा है, ये अच्छा बात नहीं है। ये चोरों की हुकूमत है, ये हर चीज़ ही महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल हो या जो भी खाने पीने की चीज़ें जितने भी हैं। 4 रुपए 80 पैसे इजाफे की समरी मुस्तरद। हुकूमत ने पेट्रोल पूरे 15 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। गरीब आवाम को फिर कहीं का ना छोड़ा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 85 पैसे इजाफा, नई कीमत 249 रुपए हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 13 रुपए 23 पैसे इजाफा, कीमत 276 रुपए 54 पैसे हो गई। लाइट डीजल 18 रुपए 68 पैसे महंगा। मट्टी का तेल 18 रुपए 83 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए और डीजल की कीमत में 5 रुपए लेवी भी शामिल। नई कीमतों का इत्तलाक भी हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। हमारी हुकूमत ने IMF से वही मुआहिदा बहाल किया। अवाम कीमतों में इजाफे का सुनकर पेट्रोल पंप्स की तरफ दौड़ी, सड़कों पर ट्रैफिक जैम रही। लगता है ये पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर लाने के लिए आए हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने इजाफे को जुल्म और तबाही करार दे दिया। पूछा, हुकूमत रूस से सस्ता तेल क्यों नहीं ले रही? इतना इजाफा सुनकर हैरान रह गया हूँ, आवाम कैसे गुजारा करेंगे? वज़ीर आज़म इस्तीफा दें, नए इलेक्शन कराएं। फारूक हबीब ने वज़ीर आज़म को बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर करार दे दिया। कहा, लोग फाकों पर आ चुके हैं, इन लोगों ने मईशत का भट्टा बिठा दिया। इमरान खान वज़ीर आज़म होते तो रूस से सस्ता तेल आता। हमजा शहबाज वज़ीर आला रहेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट का दोबारा गिनती कराने का हुक्म। गवर्नर को जुमे की शाम 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने की हिदायत। मुनहरिफ अराकीन के 25 वोट निकालकर दोबारा गिनती की जाएगी। मतलूबा तादाद हासिल न करने पर सेकंड पोल होगा। वज़ीर आला को ओहदे से डी नोटिफाई किया जाएगा। उसी वक्त नए वज़ीर आला के लिए इलेक्शन होगा। असम्बली में मौजूद अराकीन वोट डालकर नए वज़ीर आला को चुनेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब तक इजलास मुलतवी न करने के वाज़ेह अहकामात। इंतखाब में दोबारा गिनती के अमल में तमाम इदारे अदालती अहकामात पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। इजलास में हंगामा आराई या बदनज़मी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। गवर्नर पंजाब अगले दिन 11 बजे तक नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने के पाबंद होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की दरखास्तें मंजूर की। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। कैसे चीफ मिनिस्टर रह सकते, किस कानून के तहत? तो हम ये सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन लेंगे। अगर हमजा शरीफ एक गैर आईनी चीफ मिनिस्टर जो बन गया था, वो आज भी अगर चीफ मिनिस्टर है, अब अगर इसी के नीचे ये इलेक्शन होना है, डिप्टी स्पीकर है, उसका रोल बिल्कुल मुतनाज़ है, तो उसके नीचे और हमजा शरीफ के नीचे जिसकी हैसियत ही नहीं है अब चीफ मिनिस्टर बनने की, ये इलेक्शन मजीद बुरहान बढ़ाएगा, सियासी बुरहान पाकिस्तान। इमरान खान का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर होगी। चेयरमैन PTI ने कहा, हमजा शहबाज कैसे दोबारा वज़ीर आला बन सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हुक्म इम्तना दे। हमारे 6 अरकान असम्बली हज अदायगी के लिए सऊदी अरब में हैं। हमजा शरीफ किस कानून के तहत वज़ीर आला रह सकता है? हम इसकी वजाहत लेने सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। फैसले से 3 माह से जारी आईनी बहरान का हमेशा के लिए खात्मा होगा। ओहदा आनी जानी चीज़ है, अदालत का फैसला कबूल है। हमजा शहबाज कहते हैं, अपोजिशन ने अनापरस्ती की तस्कीन के लिए सूबे को आईनी बहरान में धकेला। सियासत बराए सियासत का कायल नहीं। उम्मीद है फैसले के असरात सूबे के लिए खैर का बाइस बनेंगे। उधर हमजा शहबाज से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राब्ता। हमजा ने पंजाब असम्बली में ताज़ा तरीन नंबर गेम के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की नून लीग और आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली को लाहौर में रहने की हिदायत। मरियम नवाज का भी हमजा शहबाज से राब्ता। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा,
नून लीग ही कामयाब होगी। पीटीआई वालों को फैसले की समझ बाद में लगी। पहले शादियां आने बजाय अब इज़हार अफसोस कर रहे हैं। अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग काफ ने भी कमर कस ली। स्पीकर परवेज इलाही की कानूनी टीम से मुशावरत मुकम्मल। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। अदालत उज़्मा के सामने कानूनी नुकात रखे जाएंगे। फैसले में कई आईनी और कानूनी इबाम मौजूद हैं। ब्रीफिंग में बताया गया 6 अरकान मुल्क से बाहर हज पर गए हैं। पीटीआई के 5 अरकान का हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं जिसने ऐवान में पुलिस बुलाई उसी को कुर्सी पर बिठा दिया गया। जिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर की वजह से जग हसाई हुई उसको दोबारा लगा दिया गया। ऐवान मुकम्मल नहीं, 5 अरकान का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। हाथ बांध कर कहते हैं इलेक्शन जीत कर दिखाएं। राजा बशारत ने कहा देखते हैं रात 12 बजे अदालतें खुलती हैं या नहीं। हम कोर्ट के हर फैसले का एहतराम करते हैं। पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने वालों का वोट काउंट नहीं किया जाएगा। कोर्ट ऑर्डर में जो खुशाइन बात है वो ये है, ना इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है और ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है। महज पिछले इलेक्शन को आगे कंटिन्यू करने का कहा है 25 वोट माइनस करके। मुस्लिम लीग नून का अददी अक्सरियत का दावा। अता तारड़ कहते हैं हमजा शहबाज बासानी दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। हाई कोर्ट ने ना इलेक्शन कलदम करार दिया ना ही नए इलेक्शन की हिदायत दी। सिर्फ 25 अरकान के वोट माइनस करके दोबारा गिनती का कहा गया। हमजा जुमे की शाम तक वज़ीर आला रहेंगे, फिर नया इंतखाब होगा। 25 वोट माइनस करके हमारी तादाद 177 है। पीटीआई और काफली के इत्तेहाद की तादाद 168 है। हमें इस वक्त 9 वोटों की बरतरी है। हमजा शहबाज और उनकी काबीना के सारे फैसले अपनी जगह बरकरार रहेंगे। उन्हें गैर मौसर नहीं किया गया। डिप्टी स्पीकर ये इजलास चलाएंगे क्योंकि स्पीकर खुद उम्मीदवार हैं। किसके सर सजेगी पंजाब की पग। नंबर गेम हमजा के हक में 8 अरकान की बरतरी हासिल। मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 164, 12 इत्तेहादियों की हिमायत हासिल। पीटीआई के अरकान सूबाई असम्बली की तादाद 158 है। काफ लीग के 10 अरकान की मुकम्मल हिमायत भी हासिल है। अपोजिशन के 5 जबकि हुकूमत का 1 MPA हज पर है। पंजाब असम्बली के ऐवान में अरकान की कुल तादाद 369 है। हुकूमत साजी के लिए 186 अरकान की सादा अक्सरियत ज़रूरी है। वोटों की गिनती में जिसके पास मेंबरान की तादाद ज़्यादा होगी वो कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएगा। मैंने बाय द वे जाके अपने न्यूट्रल्स को मैंने बताया, शौकत तरीन को भिजवाया बताने के लिए कि इस वक्त बड़ी डेलिकेट हमारी रिकवरी है। दुनिया में कमोडिटी सुपर साइकिल आया हुआ है। एक चीज मेरा ज़हन नहीं मान रहा था और वो ये नहीं मान रहा था कि क्या ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। न्यूट्रल्स को बता दिया मुल्क गैर मुस्तहकम हुआ तो ये लोग संभाल नहीं सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं ज़माना जहालत में छोटे चोरों को सजा मिलती और बड़े चोरों को NRO मिल जाता था। हर साल 1700 अरब डॉलर गरीब ममालिक से चोरी होकर बाहर चला जाता है। NRO से कौम तबाह हो जाती है। साइफर को 3 बार पढ़ा था। जब पहली बार पढ़ा तो सोचा क्या वाकई ये सच है? किसी आज़ाद मुल्क को कोई कैसे ये कह सकता है? मरासले के बाद लोटों को महंगाई याद आ गई। मरासला पाकिस्तान की तौहीन है। सिर्फ एक बात पर यकीन नहीं आता, शहबाज शरीफ को कैसे वज़ीर आज़म बना दिया गया? उनको तो सजा होने वाली थी, कैसे कोई उनको मुसल्लत कर सकता है? इमरान खान का ज़िमनी इलेक्शन में मुदाखलत का फिर इल्ज़ाम। कहा हमारे उम्मीदवारों को हिरासा किया जा रहा है। 4 साल आप वजीर आजम रहे थे, माना कि RTS बैठाकर सिलेक्ट होकर आए थे, मुसल्लत कर दिए गए थे। जब इनको पता चला कि ये साजिश हुई है, जब इनको पता चला साइफर आ गया और ये इनके बकौल अगर साजिश हो रही थी तो इन्होंने असेंबली तहलील क्यों नहीं की? उसके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं स्टार्ट की? कमीशन क्यों नहीं बनाया? वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान का लफ्जी रिमांड ले लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान ने 4 साल तक अपनी नाकामी छुपाने के लिए इंतकामी सियासत की। इदारों को इस्तेमाल करके मुखालफिन के खिलाफ मुकदमात बनवाए, जितने भी केस बनवाए कुछ साबित न कर सके। इमरान खान का एसेट रिकवरी यूनिट असल में एसेट मेकिंग यूनिट था। RTS सिस्टम बिठाकर 4 साल के लिए इमरान खान को मुसल्लत किया गया। पूछा जब आलमी साजिश का पता चल गया था तो इंक्वायरी क्यों नहीं करवाई? साजिश का पता चलते ही इन्होंने असम्बलियां तहलील क्यों नहीं की?
MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात आसिफ ज़रदारी के सामने रख दिए। दोनों रहनुमाओं का मिलकर तमाम मसाइल का हल निकालने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद थे। बलूचिस्तान से आज़ाद रुकन कौमी असम्बली असलम भोतानी ने भी अपनी शिकायत वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दी। कहा, तरक्याती प्रोग्राम पर मेरे मुतालबात सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शामिल हुए, किसी और का इसमें अमल दखल नहीं। शहर शहर बिजली की छुट्टी, आवाम खार होकर रह गई। तवानाई बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बड़े शहरों में भी हाल बुरा हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा। दिन के साथ साथ रात के औकात में भी लंबी लोड शेडिंग। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट से तजावुज कर गया। तलब 30,000, पैदावार सिर्फ 22,226 मेगावाट। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में दौरानिया उससे भी कहीं ज्यादा। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश के खिलाफ मुजाहिरे से भी कोई फर्क न पड़ा। सवाबी में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। हैदराबाद में मुश्तल अफराद का हेस्को के दफ्तर पर हमला, तोड़ फोड़ की। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ धरना देने का इंदिया। बदतरीन लोड शेडिंग पर हाफिज नईमुर रहमान का पारा चढ़ गया। कहा, बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरी सरापा एहतजाज हैं, मगर विफाक और सिंध हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जमात इस्लामी के सिवा तमाम पार्टीज के इलेक्ट्रिक की पुश्त पर खड़ी हैं। तमाम सियासी जमातें के इलेक्ट्रिक की आलाकार बन चुकी हैं। तवानाई बहरान और पेट्रोलियम के शोबे में गलत फैसले। हुकूमत का छानबीन के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, कमीशन तवानाई के शोबे में होने वाले नुकसानात का जायजा लेगा। कार्रवाई ओपन होगी, अवाम को हक़ाइक़ का पता चलेगा। कमीशन का मकसद इमरान खान हुकूमत की करप्शन को सामने लाना है। एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क तवानाई के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। IMF माहिदे से लाताल्लुक होना मुल्की मफाद में नहीं। तवानाई बहरान का जिम्मेदार जो भी निकला उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मानसून बादलों की फिर से एंट्री, हवाएं चलने लगी। हब्स की छुट्टी। 4 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। 24 घंटे के दौरान कश्मीर, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश होगी। लाहौर में बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगी। गिलगित में शदीद गर्मी से शस्पर ग्लेशियर पिघल गया। शाराए कराकरों पर हसनाबाद का तामीर शुदा आरजी पुल तुगयानी में बह गया। सयाहों और मकामी शहरियों को मुश्किलात का सामना। रुपया होने लगा तगड़ा, डॉलर की कदर मजीद कम। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 28 पैसे सस्ती 204 रुपए 84 पैसे पर बंद हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए सस्ता 203 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 243 पॉइंट्स बढ़ गया, 41,540 की सतह पर बंद हुआ। इम्पोर्टेड हुक्मरानों में मुल्क चलाने की अहलियत नहीं। शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद। कहा, जितनी देर ये रहेंगे मुल्क को नुकसान होता रहेगा। 10 हफ्तों में ऐसा क्या हुआ कि मईशत का भट्टा बैठ गया। ये लोग इक़्तिदार में रहे तो मुल्क दलदल में फंसता रहेगा। मुल्क को बचाना है तो इमरान खान को लाना होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, PTI चेयरमैन की फस्ताई और स्पॉन्सर्ड सियासत का दौर खत्म हो चुका। ये कितने स्कैंडल्स का दिफा करेंगे। तोशा खाना के नए स्कैंडल के बाद मेरी घड़ी मेरी मर्जी वाली बात खत्म हो गई। चोरी का सामान बेचने और मुल्क को 20% रकम देने वाला क्या चोर नहीं। पंजाब के 20 हलकों और NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन कमीशन का वज़ीर दाखिला को खत। लाहौर के 4 हलकों, मुल्तान और कराची में रेंजर्स तैनाती का फैसला। पंजाब के दीगर 15 हलकों में क्विक रिस्पांस फोर्स तैनात करने की दरख्वास्त। FBR ने एक और हदफ हासिल कर लिया। IMF के साथ तय करदा 6100 अरब रुपए हदफ हासिल। टैक्स वसूलियाँ 6125 अरब से तजावुज कर गईं।
मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। मस्बत केसों की शरह 3.41% तक पहुँच गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटे में 18,813 टेस्ट किए गए। 641 मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC ने नए SOPs जारी कर दिए। सरकारी दफातर में मास्क लाजमी करार, मुसाफा करने से गुरेज की हिदायत।